अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गुज़श्ता सबक में हमने तख्ती नंबर 13 तशदीद का सबक पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 14 राए साकिना और राए मुशद्ददा के कवाइद और फार्मूले। राए साकिना किसे कहते हैं? जिस रा के ऊपर जज्म हो उसे राए साकिना कहते हैं। और राय मुशद्ददा किसे कहते हैं? जिस रा के ऊपर तशदीद हो। जो हमने गुज़श्ता सबक में तशदीद का सबक पढ़ा, तो जिस रा के ऊपर तशदीद होंगी उसे राय मुशद्ददा कहेंगे। इसको आप जहन में रखिए। फिर आगे कुछ कवाइद और फार्मूले जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ उसको अच्छे से समझ ले, और हो सके तो आप उसको मुज़बानी याद भी कर ले और अच्छे से उसको समझ ले। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 14 राय साकिना और मुशद्ददा। नंबर 1, जज्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। नंबर 2, रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होंगी और ज़ेर हो तो रा बारीक होंगी। इन कवाइद में हमें पढ़ना क्या है इसको समझ ले। हमें इन कवाइद में और इस तख्ती में ये पढ़ना है कि रा पुर कब होंगी और रा बारीक कब होंगी। रा के पुर होने का क्या मतलब है? पुर का मतलब होता है मुंह भर के पढ़ना, और बारीक का मतलब पुर के बरखिलाफ यानी बारीक पढ़ना। जैसे और सलना, और तो यहाँ पर देखिए मुंह भर के पढ़ रहा हूँ मैं, और सलना, और बारीक पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे? अरसलना। तो इस तरह से। तो अब हमें ये समझना है कि रा को पुर कब पढ़ना है, मुंह भर के कब पढ़ना है, और रा को बारीक कब पढ़ना है। तो यही ये कवाइद और फार्मूलों में हमें सिखाया जाएगा। देखिए, रा पर जब ज़बर या पेश होगा तो रा पुर होंगी। जब भी रा के ऊपर ज़बर आए या पेश आए तो रा को मुंह भर के पढ़ेंगे, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो फिर रा को बारीक पढ़ेंगे, मुंह भर के नहीं पढ़ेंगे। ये सबसे पहला कायदा और फार्मूला आप जहन में रखिए। दूसरी चीज़ देखिए, कभी ऐसा होगा कि रा पर ज़बर ज़ेर पेश होगा, तीनों में से कोई हरकत होंगी, तो हमने समझ लिया अगर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ेंगे और ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। लेकिन कभी ऐसा होगा कि रा पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं होगा बल्कि रा साकिना होंगी, राय साकिना होंगी, रा पर जज्म होगा। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि राय साकिना से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर या पेश है तो रा पुर होंगी, और राय साकिना से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक होंगी। बिल्कुल आसान है। अगर रा पर ज़बर या ज़ेर या पेश है तो उसका कायदा हमने पढ़ लिया कि ज़बर पेश की सूरत में पुर पढ़ेंगे और ज़ेर की सूरत में बारीक पढ़ेंगे। और अगर रा साकिना है तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे कि उसके पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होंगी, और अगर पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक होंगी। ये दो कायदे और दो फार्मूले आपने समझ लिए, और यही दो बुनियादी कायदे हैं कि रा पर अगर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होंगी, और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक होंगी। और अगर रा साकिना है तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे कि राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होंगी, और राय साकिना से पहले वाले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर हो तो रा बारीक होंगी। अब कुछ कायदे और फार्मूले ऐसे हैं जो कहीं कहीं पर पेश आते हैं, उनको भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर किताब में वो लिखा हुआ नहीं है, शायद आखिर में कहीं लिखा होगा, तो इन कायदों को भी समझ लो। अगर रा मुशद्ददा है यानी रा के ऊपर तशदीद है, तब भी कायदा वही होगा कि राय मुशद्ददा के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो राय मुशद्ददा पुर होंगी, उसे मुँह भर कर पढ़ेंगे, और अगर राय मुशद्ददा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तो राय मुशद्ददा का कायदा भी वही है जो आम रा का है, यानी रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। तो यही कायदा है राय मुशद्ददा का भी कि राय मुशद्ददा पर ज़बर या पेश हो तो राय मुशद्ददा को पुर पढ़ेंगे, और राय मुशद्ददा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। और एक कायदा इसमें यह है, हरूफ मुस्तालिया चंद हरूफ है, खा, साद, ज़ाद, गैन, ता, इनका मजमुआ खुस्सा ज़गतिन क़िद है। खुस्सा ज़गतिन क़िद, ये तकरीबन 7 हरूफ है। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। ये इन हरूफ की खासियत ये है कि इन हरूफ को मुंह भर के अदा किया जाता है। हर हाल में इन हरूफ को क्या किया जाता है?
मुंह भर के अदा किया जाता है। खा, सौद, दौद, गईन और तौ, इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ एडवांस में। तो ये जो हरूफ मुस्तालिया हैं, अगर ये रा के जिस कलमे में रा है, उसी कलमे में जिस वर्ड में रा आए हैं, उसी वर्ड में अगर इनमें से कोई एक हर्फ आए, खा आ जावे, सौद आ जावे, जौद आ जावे, गईन या तौ आ जावे, तो ऐसी सूरत में रा को पुर पढ़ेंगे, चाहे रा के नीचे जेर हो। इस कायदे को आप समझ ले, मिसाल में आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। इसी तरह एक कायदा और फार्मूला ये भी है कि अगर जिस कलमे में, जिस वर्ड में रा है, अगर उस कलमे के अंदर जेर आर्जी तौर पर आया है, वो वहाँ पर जेर असली नहीं है, तब भी रा को पुर पढ़ेंगे। राय साकिना से पहले जिस कलमे में राय साकिना है, उस कलमे में अगर जेर आर्जी है, यानी असली जेर नहीं है, तो वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। बहरहाल मिसालों में मैं आपको समझा दूंगा, ये बहुत आगे की बात है। अगर वो आपके समझ में न भी आए तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, चंद मिसालें हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मश्क देखिए, और सलना, देखिए यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे या बारीक। रा राय साकिना है, और राय साकिना का कायदा हमने पढ़ा है कि राय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा और सलना में राय साकिना से पहले हमजा पर जबर है, तो यहाँ पर राय साकिना को पुर पढ़ेंगे। और सलना, अरसलना, अरसलना, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए, कुरआनुन, यहाँ पर भी राय साकिना है, राय साकिना से पहले पेश है, तो रा को पुर पढ़ेंगे। कुरआनुन, यहाँ पर कुरआनुन, कुरआनुन, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। देखिए आगे, यगुरुरका, अब यहाँ पर दो रा हैं, पहली जो रा है उस पर पेश है। हमने कायदे में पढ़ा कि रा पर जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, तो पहली रा को पुर पढ़ना है इसलिए कि उस पर पेश है। दूसरी रा राय साकिना है, और राय साकिना का कायदा और फार्मूला हमने ये पढ़ा कि राय साकिना से पहले अगर जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरी जो राय साकिना है उससे पहले वाली रा के ऊपर पेश है, तो दोनों रा यहाँ पर पुर होंगी। यगुरुरका, यगुरुरका। आगे देखिए, मिरसादन, अब यहाँ पर इसको समझना है। देखिए, मिरसादन में जो रा है ये राय साकिना है। कायदा और फार्मूला तो हमने पढ़ा कि राय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होंगी, और राय साकिना से पहले जेर हो तो रा बारीक होंगी। तो अब हम यहाँ पर गौर करते हैं, मिरसादन में राय साकिना से पहले जेर है तो रा बारीक होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको वो फार्मूला समझाया कि हरूफ मुस्तालिया जो कि 7 है, खा, सौद, जौद, गईन, तौ, अगर ये एक ही वर्ड में आए, राय साकिना के वर्ड में आए और उसी कलमे में आए, तो फिर रा को हर हाल में पुर पढ़ना है। तो यहाँ पर अगरचे राय साकिना से पहले जेर है, लेकिन चूंकि इसी कलमे में हरूफ मुस्तालिया में से स्वाद आया है, इसलिए यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे। देखिए, मिरसादन, मिरसादन, यहाँ पर रा को बारीक नहीं पढ़ेंगे। इसी की तरह मिसाल है अगली वाली, क़िरतासिन, क़िरतासिन। अब यहाँ पर भी राय साकिना है और राय साकिना से पहले जेर है, तो कायदे और फार्मूले के हिसाब से तो रा को बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि उसी कलमे में हरूफ मुस्तालिया खा, सौद, जौद, गईन, ता, जौद, गईन, ता और कौफ, जा, इसमें से तो आया है, इसलिए यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। इसका मजमुआ आप जहन में रखिए हरूफ मुस्तालिया का, खुस्सा, गगतिन, क़िर, तो यहाँ पर क़िरतासिन में रा को पुर पढ़ेंगे, क़िरतासिन। आगे देखिए, फ़िरक़तुन, तो यहाँ पर भी वही मिसाल है, राय साकिना है, राय साकिना से पहले जेर है, तो रा को बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि उसी वर्ड में, जिस वर्ड के अंदर, जिस कलमे में राय साकिना है, राय साकिना के बाद हरूफ मुस्तालिया में से खुस्स, ज़गतिन, क़िर में से क़ौफ आया है, इसलिए यहाँ पर रा को पुर पढ़ना है। फ़िरक़तुन। आगे देखिए, अमीर ताबू, अमीर ताबू, तो यहाँ पर अब आप गौर कीजिए, राय साकिना है और राय साकिना से पहले जेर है, लेकिन मेरे अजीज और दोस्तों, जैसा कि मैंने एक कायदा और फार्मूला आपको बताया कि अगर राय साकिना से पहले जेर अगर असली नहीं है बल्कि जेर आर्जी है, यानी कुछ पलों के लिए आया है, तो वहां पर रा को
पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। तो अमीर ताबू में रा पुर होंगी, बारीक नहीं होंगी। अमीर ताबू, असल में अम ये अलग कलिमा है, ये अलग वर्ड है, और इरताबू ये अलग वर्ड है। तो यहाँ पर जो मीम के नीचे हमें जेर दिख रहा है राय साकिना से पहले, तो अगरचे राय साकिना से पहले जेर है, लेकिन ये जेर असली नहीं है, डुप्लीकेट है, आरजी है, इसलिए अमीर ताबू के अंदर भी रा को पुर पढ़ेंगे। आगे देखिए रब्बिरजिऊनी, यहाँ पर भी वही मिसाल है कि राय साकिना से पहले अगरचे जेर हैं, लेकिन ये जेर दूसरे कलिमे में है, ये दूसरे कलिमे में है, उसी कलिमे में नहीं है। राय साकिना से पहले अगर जेर उसी वर्ड में है, उसी कलिमे में है, तो ही रा को बारीक पढ़ेंगे। अगर दूसरे कलिमे में और दूसरे वर्ड में है तो राय साकिना को बारीक नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रब्बिरजिऊनी रा को पुर ही पढ़ना है। आगे देखिए मुस्तकिरुन, अब यहाँ पर राय मुशद्ददा की मिसाल आ गई। मुस्तकिरुन, मैंने आपको बताया राय मुशद्ददा पर अगर जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, और जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पेश की मिसाल है तो रा को पुर पढ़ेंगे, मुस्तकिरुन। आगे देखिए फफिर्रू, फफिर्रू, यहाँ पर भी राय मुशद्ददा है और राय मुशद्ददा के ऊपर पेश है, इसलिए राय मुशद्ददा को पुर ही पढ़ेंगे। फफिर्रू, 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 इस तरह से बारीक नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए बिर्र, बिर्र, तो यहाँ पर भी राय मुशद्ददा है और जबर है, इसलिए राय मुशद्ददा को पुर पढ़ेंगे, बिर्र, बिर्र। आगे मिसाल देखिए बिर्रुन, यहाँ पर भी राय मुशद्ददा है और राय मुशद्ददा पर पेश है, तो रा को पुर पढ़ेंगे, बिर्रुन। मर्रतन, मर्रतन, यहाँ पर भी राय मुशद्ददा है और राय मुशद्ददा पर जबर है, इसलिए राय मुशद्ददा को पुर पढ़ेंगे। तो ये हमने आज का सबक पढ़ लिया मेरे अजीज और दोस्तों। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा इस सबक में, इसलिए कि कुछ कवायद ऐसे हैं, जैसा कि हुरूफ मुस्तालिया का जो कायदा मैंने और फार्मूला आपको बताया, इसी तरह ज़ेर असली और आर्जी होने का जो कायदा, तो थोड़ा सा मुश्किल आपको मालूम हो रहा होगा। आप बुनियादी तौर पर यह कायदा जहन में रखिए कि रा के ऊपर अगर जबर या पेश हो तो रा पुर होंगी, रा के नीचे जेर हो तो रा बारीक होंगी। इसी तरह राय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होंगी, राय साकिना के नीचे जेर हो तो रा बारीक होंगी, और राय मुशद्ददा के ऊपर अगर जबर या पेश हो तो रा पुर होंगी, और राय मुशद्ददा के नीचे जेर हो तो रा बारीक होंगी। और बाकी के जो दो कायदे मैंने आपको बताए, अगर वो आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए, या कम से कम अपने जहन में रखिए। वो अभी आपका समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अगर राय साकिना जिस कलमे में है, अगर उसी कलमे में अगर हुरूफ मुस्तालिया हैं तो रा को पुर पढ़ेंगे, जो हमने मिर सौदन के अंदर जो पढ़ा, किरतौसिन के अंदर जो मिसाल पढ़ी, और अगर ज़ेर उसी कलमे में है लेकिन ज़ेर आर्जी हैं तब भी रा को पुर पढ़ेंगे। तो इसको आप जहन में रखिए। इंशाअल्लाह आगे के सबक में हम बकिया जो मश्क हैं उसको पढ़ेंगे। आप इस सबक को अच्छे से याद कर ले और कवायद और फार्मूलों को भी जहन में रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।